पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे, हमारा और अपोजिशन का वो राब्ता करा रहे थे और हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। हमने यकीन दिलाया बानी को इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं महमूद खान चकजई के खत लिखने से पहले ही अपोजिशन से राबते में थे। हमने कहा अपने एक डॉक्टर का भी नाम दे दें। पीटीआई रहनुमाओं से आए स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा गया। हमें कहा गया बानी पीटीआई को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमने बानी की आंख के मुआयने के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया। बानी के जाती मौलजीन ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है। हम इलाज कर रहे होते तब भी यही करते। अपोजिशन रहनुमाओं ने भी ब्रीफिंग के बाद इत्मीनान का इजहार किया। हमेशा कहता हूँ मुज़ाकरात से हर मसला हल होता है। वज़ीर आज़म भी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। हम बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हम तिब्बी मुआयने में इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि हमारा मुतालबा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बानी की बीमारी पर सियासत करने के बयान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज जितनी भी पेचीदगियां हैं वो सब मुलाकातें न होने की वजह से हैं। बानी से पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात कराई जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो। बानी के इलाज मुआवजे के मामले पर पीटीआई का एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट शदीद बरहम। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना, लोग मर रहे हैं। अदालत का आज ही सड़कें खोलने का हुक्म। तहरीर हुक्मनामा जारी। केस की समाअत के दौरान अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि आपने खुद बताया कि लोगों ने बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे के मामले पर सड़कें बंद की हैं। आपको शौक है तो आप भी जाकर उनके साथ बैठ जाएं। बताएं सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। केबीके में सड़कों की बंदिश का मामला वफाकी आईनी अदालत में पहुंच गया और शहरीन दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक में खलल का सामना है। सड़कों की बंदिश से बान सूबाई आज़ादी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हजारा मोटरवे पर चौथे रोज भी धरना, अवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। सड़कों की बंदिश से कई एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। बानी पीटीआई की आंख की वजह से एम्बुलेंसेस में लोग मर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। बानी पीटीआई के लिए जेल में 7 सेल का कंपाउंड, 30 से 35 कैदियों की गुंजाइश वाला सेल फराम। वर्कआउट के लिए जिम और साइकिलिंग मशीन। नाश्ते और दोपहर के खानों में खजूर, शहद, अखरोट, दलिया, देसी मुर्ग, मटन, सलाद, अंडा फ्राई, मिक्स दाल, कॉफी, जूस और सेहतमंद शेक्स दिए जाते हैं। बानी पीटीआई को सुबह से शाम तक ताज़ा हवा, कुदरती रोशनी की सहूलत के साथ किताबें पढ़ने और धूप में बैठने की मुकम्मल आज़ादी है। सभी सहूलियात बेहतर क्लास और महफूज माहौल के मयार के मुताबिक मुहैया की गई हैं। बानी को अडियाला जेल में दस्तियाब सहूलतों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया। 4 साल मुल्क में बानी नहीं फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी और रिलीफ देना है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। जेल गैरत से काटी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के हालात बेहतर होने में वक्त लगेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, कोई समझौता नहीं हो सकता। कायदे आज़म ने भारत के इंतहा पसंद नजरियात को भांप लिया था। दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की आलमी
अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर वियना में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लाजिम व मलज़ूम है। भारतीय प्रॉक्स से फितना खवारिज का बुज़दिलाना वार। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले दारू की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी का शिकार हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। हमले में चेक पोस्ट तबाह। वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद। बहादुर जवानों की जवाबी कार्रवाई में फरार होने वाले 12 खवारिज मारे गए। एक मासूम बच्ची शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के चौकन्ना और पुरआज़्म रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को फौरी और फैसलाकुन अंदाज में नाकाम बना दिया। KPK पुलिस, एलीट फोर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मरने वालों में फतनातुल खवारिज का सरगना नूर इस्लाम भी शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ाया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए। कराची में बड़ी तबाही मचाने की कोशिश नाकाम। CTD की कामयाब कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन के घर में खुफिया इत्तला पर छापा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितन हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। पुलिस हुकाम का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिसान्के से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के फौरी हल, इंसदादी दहशतगर्दी और मनशियात पर मुश्तरका तरबियत, T20 वर्ल्ड कप में ताउन और पाक श्रीलंका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि चाहते हैं कि दोनों ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश से मौसम खुशगवार। औरंगी टाउन, साइट एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में तेज बारिश। लियाकताबाद में जालाबारी। मलीर और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गरज चमक की पेशगोई। कोयटा, चमन, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने का इम्कान। गवादर में जालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द और जुज़वी अब्र आलूद मौसम मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। लाहौर के दर्जा हरारत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 तक पहुंच गया। रमजान मुबारक के दौरान पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महंगी चीजें बेचने वालों की दुकानें 3 दिन बंद करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि माह रमजान में महंगाई का दिन बाहर आता है। अशे की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दुनिया भर में मुबारक माह को अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। कमिश्नर, DCs और इंतजामिया को अपना हिस्सा डालना है। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सुपर हाईवे पर डंपर और वैन में तसादुम। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से हुआ। तारिक रहमान ने वज़ीर आज़म बांग्लादेश का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन शरीक हुए। एहसन इकबाल ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इससे कबल बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामान ने हलफ उठाया था। नौमुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी ढाका में हुई थी। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को गिरा नहीं सकेंगे। ट्रंप अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि मुज़ाकरात के नताइज को पहले से तय करना अहमकाना फेल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। अमेरिकी सदर का बिलवास्ता शिरकत का इंदिया। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें तेहरान के साथ मुआहदे की तवक्को है। ईरान का भी पाबंदियों में नरमी के बदले मुआहदे पर गौर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी से मुलाकात। यूरेनियम एनरिचमेंट मुआयना, इक़्तिसादी पाबंदियों और खलीज फॉरेस्ट में कशीदगी कम करने के इक़दामात पर गुफ्तगू।
ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम T20 वर्ल्ड कप में 3 में से सिर्फ 1 मैच ही जीत सकी। जिम्बाब्वे ने 2 मैच जीते, 1 मसूख हुआ। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। और सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमजान का चांद देखने की अपील कर दी। सऊदी अरब में पहला रोजा कल होने का कभी इम्कान है। पहली तरावी आज होगी। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा।